Hello students, welcome to NCERT Zone. In this video, we are going to discuss Class 6 Geography, the Earth, Our Habitats, 4th chapter which is Maps. So in this chapter, we will be discussing all the questions and their answers. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, the very first question is, what are the 3 components of map? एक मैप में जो मेन 3 components होते हैं वो क्या होते हैं? तो आंसर है, The 3 components of a map are distance, direction and symbol. एक मैप आप जब देखते हो तो आपको ये 3 मेन चीज़ें पता चलती है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए 2 प्लेसेस है A एंड B, या 2 कंट्रीज़ है A एंड B, या 2 कॉन्टिनेंट्स है A एंड B, या 2 सिटीज़ है A एंड B, या 2 विलेजेस है A एंड B. तो इन 2 जगहों के बीच का डिस्टेंस आपको पता चलता है. तो पहला जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है डिस्टेंस. द सेकेंड मेन कॉम्पोनेंट इज़ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में वो प्लेस लोकेटेड है आपको ये पता चलता है, वेदर दैट प्लेस इज़ लोकेटेड इन साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, ये आपको पता चलता है. एंड उसके अलावा जो एक और मेन कंपोनेंट है मैप्स का वो है सिंबल. आपको जो भी प्लेसेस हैं, जो भी जगहें हैं, ठीक है, उनको एक सिंबल से दिखाया जाता है अलग अलग चीज़ों को. लाइक फॉरेस्ट को अलग सिंबल से, रिवर्स को अलग सिंबल से, इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट्स है, इसके अलावा जो रेलवे लाइंस है, तो इन सब को अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है ताकि एक मैप देखने वाले को आसानी हो. ठीक है, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. बात करते हैं बी क्वेश्चन की. बी क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है? ठीक है, तो ये सबको पता है 4 कार्डिनल डायरेक्शन है. वो है द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यानी कि नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम एंड ईस्ट पूरब. ओके, तो ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है. अब बात करते हैं सी क्वेश्चन की. सी में हमसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? स्केल ऑफ द मैप से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हो? स्केल ऑफ द मैप का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्केल ऑफ द मैप किसे कहते हैं. देखिए, ये जो अर्थ है, ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा है. इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है. तो जो मैप होता है वो एक पेपर पे बनाया जाता है. तो ये आसान काम नहीं है कि उस होल डायरेक्शंस को हम एक छोटे से पेपर पे उतार दें. तो हम क्या करते हैं, इसके लिए स्केल की मदद लेते हैं. लाइक 2 पॉइंट्स है रियल में, मान लीजिए A एंड B. ए को आप कोई कंट्री मान लीजिए, इंडिया मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए B को, या इंडिया मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है. तो A और बीच के B की दूरी मान लीजिए है 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर. ठीक है, A और B के बीच का डिस्टेंस. तो अब जो मैप बनेगा उस पे 5000 डिस्टेंस पे अगर हम A एंड B को रखेंगे तो कितना बड़ा पेपर हमें लग जाएगा उसको बनाने के लिए. समझ रहे हो आप? मतलब 5000 किलोमीटर A और B के बीच का डिस्टेंस है, तो 5000 किलोमीटर लंबा पेपर तो हम लाएंगे नहीं मैप बनाने के लिए. तो हम छोटे मैप पे बनाते हैं, इसीलिए हम स्केल का मदद लेते हैं. हम रियल लाइफ में जो 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको स्केल की मदद से हम कर देते हैं छोटा. यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर बात करेंगे स्केल की, 1 सेंटीमीटर के दूरी पे मैप में दिखाएंगे अगर 2 प्लेसेस को, तो 1 सेंटीमीटर हम रख लेंगे मान लीजिए 1000 किलोमीटर. यानी कि मैप पे जो चीज़ 1 सेंटीमीटर है वो रियल लाइफ में 1000 किलोमीटर होंगी. ठीक है, तो ये 5000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो मैप पे हम दिखाएंगे तो कितने सेंटीमीटर के दूरी पे दिखाना पड़ेगा हमें? 5 सेंटीमीटर्स की दूरी पे दिखाना पड़ेगा हमें. ओके, तो स्केल का ये मतलब होता है. स्केल का मतलब होता है कि बड़े से बड़े डिस्टेंस को हम उस स्केल की मदद से प्रिसाइज़ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं. क्लियर है? ओके, चलिए आंसर है, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो हम दिखा रहे हैं मैप पे, इन्हीं के बीच का रेशियो को हम कहते हैं स्केल. जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे है तो रियल लाइफ में अगर वो 1000 किलोमीटर है तो मैप पे हम 1 सेंटीमीटर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैप बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है. मैप में वो चीज़ मेंशन रहती है कि स्केल क्या यूज़ किया गया है, 1 सेंटीमीटर को कितना माना गया है.
अगर छोटे जगहों का हम दिखा रहे हैं मैप, लाइक लार्ज स्केल मैप जो होता है वो छोटे जगहों को हम दिखाते हैं, लाइक किसी एक बिल्डिंग का बना लेते हैं या किसी एक विलेज का बना लेते हैं, ठीक है। तो वो लार्ज स्केल मैप में, क्योंकि एक बिल्डिंग का या एक सिटी जो कि पूरे वर्ल्ड से काफ़ी छोटा है, तो उसके लिए हम बड़े स्केल की मदद ले सकते हैं। जैसे हम स्मॉल स्केल मैप में 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो लार्ज स्केल मैप में 1000 किलोमीटर को हम 10 सेंटीमीटर मान लेंगे या 100 सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि वो छोटे जगह का मैप हम बना रहे होते हैं। क्लियर है? तो लार्ज स्केल मैप छोटे जगहों का बनाया जाता है और वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, ठीक है। जैसे एक गांव का मैं बनाऊं मैप, तो उसमें काफ़ी डिटेल्स आपको उस गांव के बारे में मिल जाएगा, जो कि एक जो स्मॉल स्केल का मैप है, जो पूरे वर्ल्ड का मैप है, उसमें आपको उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करना रहता है। तो समझ में आ गया आपको स्केल क्या होता है। द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ओके, so our next question is, how are maps more helpful than a globe? एक मैप एक ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल कैसे होता है? तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। द आंसर इज़, अ ग्लोब इज़ यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब तब हेल्पफुल होता है जब हम एक अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम सिर्फ एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे अर्थ पे तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम पूरे अर्थ को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम उस अर्थ पे लोकेटेड उस अर्थ पे रहने वाले एक कंट्री की बात हम करते हैं, तो उसके लिए हमें मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लोब उसमें मदद नहीं कर पाता। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ मैप्स। ओके, अ मैप कैन रिप्रेजेंट द इंटायर अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। एक मैप पे आप पूरे अर्थ के सरफेस को भी दिखा सकते हो, या फिर एक कंट्री को भी दिखा सकते हो, एक विलेज को भी दिखा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह का मैप बनाना चाहते हो। मैप्स कैन बी यूज्ड टू शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मैप पे हम फिजिकल फीचर्स भी दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस, रिवर्स एट्सेट्रा। इनको हम कहते हैं फिजिकल मैप्स। जो फिजिकल फीचर हम दिखाते हैं अर्थ का, उस मैप को हम कहते हैं फिजिकल मैप, जिनमें माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस और रिवर्स वगैरह दिखाते हैं। उसके अलावा द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ एक मैप पे दिखाते हैं, जैसे कंट्रीज़, स्टेट्स, सिटीज़, विलेजेस। ये सब चीज़ें जिस मैप में हम दिखाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। कौन से मैप कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। उसके अलावा दी सर्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब दिखाते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट और उसके आसपास होने वाले चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। कौन सा मैप? थीमेटिक मैप। क्लियर है? आपको पता चल गया 3 तरीके के मैप्स होते हैं, जहाँ पे फिजिकल फीचर्स के, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस, रिवर्स वगैरह को दिखाएंगे, उसको हम कहेंगे फिजिकल मैप। उसके अलावा जब कंट्रीज़, स्टेट्स, सिटीज़, विलेजेस वगैरह को दिखाएंगे तो उसे कहेंगे पॉलिटिकल मैप, यानी कि जो बाउंड्रीज़ है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है, उनको दिखाएंगे तो वो पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं लाइक डेंसिटी ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले पीपल, उनकी डेंसिटी, वहाँ पे स्थित रोड, कितना रेनफॉल होता है, फॉरेस्ट कितने हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या है, इन सब को जब दिखाएंगे तो ये कहलाएगा थीमेटिक मैप। ये अलग अलग थीम पे बेस्ड होता है, ठीक है। ओके बात करते हैं ई की। तो ई में पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। एक मैप और एक प्लान में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, मैप आप बना सकते हो किसी एक सिटी का, किसी एक विलेज का, किसी एक स्टेट का, किसी एक कंट्री का, लेकिन जो प्लान होता है वो काफ़ी छोटे छोटे जगहों के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने घर का मैप बना लीजिए, तो घर का मैप बना पाओगे क्या? नहीं। घर का आप क्या बना पाओगे? घर का प्लान बना पाओगे, एक बिल्डिंग का प्लान बना पाओगे। क्लियर है? तो यही डिफरेंस होता है। आंसर है, देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं बताता हूँ। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन दी फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। जो मैप होता है वो अर्थ या इसके किसी एक पार्ट का होता है, लाइक किसी स्टेट का, किसी विलेज का, किसी सिटी का। ओके, जबकि प्लान क्या होता है? अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पे जब हम प्रिंट कर देते हैं तो वो प्लान बन जाता है। अब देखिए मैप का क्या है, मैप में है इट कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज एरियाज़ लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़। ठीक है, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स वगैरह को दिखाना है तो आप लार्ज एरिया को जब दिखाना है तो आप मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रीज़ और लार्ज स्केल मैप्स एंड ऑल्सो फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल एरिया लाइक विलेज और
टाउन, ठीक है, विलेज और टाउन को दिखाने के लिए भी आप करते हो। उसके अलावा जो प्लान है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ मैप, ठीक है। और जिन चीज़ों को आप नहीं दिखा सकते किसमें, आप नहीं दिखा सकते मैप्स में, उनको आप एक प्लान में दिखाते हो। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम, एक रूम की लंबाई चौड़ाई आप मैप में तो ढूंढ नहीं सकते, तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ अ प्लान इज़ यूज्ड, इसी के लिए एक प्लान यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है पता चल गया। मैप बड़े बड़े अर्थ के सरफेस या उसके पार्ट के लिए बनाया जाता है, और छोटे जगहों के लिए जैसे आपका रूम हो गया, आपका घर हो गया, इन सब के लिए जो आप बनाते हो उसको प्लान कहते हैं। ओके, एफ में है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो लार्ज स्केल मैप होता है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। तो लार्ज स्केल लार्ज स्केल मैप। ओके, तो कोई पूछे विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो लार्ज स्केल मैप जो होता है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे? क्योंकि लार्ज स्केल मैप में काफ़ी डिटेल्स आप दे सकते हो उसके बारे में। लार्ज स्केल मैप में आप स्केल को भी बड़ा सा ले सकते हो, और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप दिखा सकते हो। जैसे एक विलेज का लार्ज स्केल मैप आपने बनाया, तो उसके रिवर्स, उनकी गलियाँ, कितने दुकान है उस गाँव में, कितने लोग रहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन एक एक डिटेल आपको मिल जाता है। तो ये लार्ज स्केल मैप में होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है मैप रीड करने में? तो आंसर है एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स, है ना। मैप पे आप एक्चुअल साइज़ एंड शेप तो बना नहीं सकते किसी भी चीज़ का, रिवर्स का, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिज का नहीं बना सकते ना। दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। तो उनके लिए सर्टेन लेटर्स बना दिए गए हैं, कुछ शेड्स बना दिए गए हैं, कलर्स बना दिए गए हैं, पिक्चर्स बना दिए गए हैं, लाइंस बना दिए गए हैं, जो डिनोट करता है अलग अलग फिजिकल फीचर्स को, ठीक है। दिस सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिटिल स्पेस। तो छोटे से स्पेस में भी ये सिम्बल्स काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। यूजिंग दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली। इन सिम्बल्स को यूज़ करके मैप आसानी से बनाया जा सकता है। द यूज़ ऑफ सिम्बल्स मेक्स मैप्स सिंपल टू रीड। और ऐसे आपके सामने एक मैप रख दिया जाएगा और कुछ बताया नहीं जाएगा कि कहाँ पे क्या है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब वो सिम्बल्स आप देख लोगे, टेम्पल का सिंबल देख लोगे, फॉरेस्ट का सिंबल देख लोगे, स्कूल का सिंबल देख लोगे, हॉस्पिटल का सिंबल देख लोगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें उस गांव में या उस सिटी में कहाँ पे स्थित है। ओके, तो सिंबल काफ़ी मायने रखता है मैप रीड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट स्टार। जो मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट शो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था। द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग डैश। तो ब्लू कलर आपको क्या लगता है, प्लेन को शो करने के लिए दिखाया गया होगा, या माउंटेन्स को, या वाटर बॉडीज़ को? तो मैं बताता हूँ, जो प्लेन दिखाते हैं वो जो ब्लू कलर दिखाते हैं वो वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए दिखाते हैं, क्योंकि ब्लू कलर पानी का को डिनोट करता है। नेक्स्ट है अ कंपस इज़ यूज्ड टू शो डैश। देखिए, अ कंपस इज़ यूज्ड टू शो सिम्बल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, टू मेजर डिस्टेंस, टू स्केल एंड नेसेसरी। टू स्केल इज़ नेसेसरी। सॉरी, माफ़ करिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये यहाँ तक है, 3 ही ऑप्शंस है। ओके, तो क्वेश्चन है कि जो कंपस होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये मेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। जो कंपस है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है स्केल इज़ नेसेसरी। एक स्केल किस लिए नेसेसरी होता है? तो स्केचिंग के लिए, या सिम्बल्स के लिए, या मैप के लिए? तो एक मैप के लिए स्केल नेसेसरी होता है। तो इतने क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में और हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। और एक शिकायत है आप लोगों से, आप वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। मैंने अपना
पूरा डेटा देखा था, जो जो पूरा फिगर आया था यूट्यूब की तरफ से, तो काफ़ी लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं एंड वो बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं। तो कुछ पैसे नहीं लगते आपके सब्सक्राइब करने के। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें आप तक आसानी से पहुँच जाए और आपको ही हेल्प हो सके और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं NCERT ज़ोन को। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।